सर यहाँ पर अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनकी समस्या भी अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति, जितने भांति भांति के लोग हैं उन पर एक प्रस्तुति। जिस तरह हम सबकी परिस्थिति और समस्याएं और उसके आकार प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं, वैसे हम सभी इंसानों की सोच, काम करने की शैली, समस्याओं से निपटने की क्षमता एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। सोच और शैली के अनुसार जो सोच हमारी है, उसके शैली के अनुसार इंसानों को 3 श्रेणियों में हम मानते हैं सर। 3 श्रेणियों में पहला जो होता है सर, फर्स्ट जो होता है श्रेणी में इंसान, वो होता है कर्मठ इंसान। कर्मठ उसे बोलते हैं, जो अपने दम पर जीवन को चलाने की क्षमता रखता है। कर्मठ इंसान अपने दम पर जीवन को चलाने की क्षमता रखता है, अनचाहे हालात को बदलने के लिए दृढ़तापूर्वक संघर्ष रत रहता है और उस पर सवार रहता है। रथ पर सवार रहता है। हमेशा वो प्रयत्नशील रहता है, वह कर्मठ होता है और प्रयत्नशील रहता है। पूरे उत्साह व प्रयत्न से अपना 100% मनचाहे परिणाम पाकर ही अपना जीवन जीता है। मनचाहा परिणाम पा करके ही अपना जीवन जीता है सर, वो होता है कर्मठ इंसान। दूसरा प्रकार के जो इंसान है वो सरल और संतुष्ट है सर। उनका क्या है, वो जो भले बुरे की हालात हो उनसे खुश रह लेते हैं। जैसा भी हालात मिला उनको खुश रह लेते हैं। भला हुआ बुरा हुआ, जो हालात उनको मिले खुश रह लेते हैं। इन्हें ज़्यादा चाह नहीं होती, उनकी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं। जो दिया ईश्वर ने उसको प्रसाद समझकर जैसा भी मिला वो मस्त और खुश हो जाते हैं सर। वो कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इसकी स्थिति आरामदायक होनी चाहिए कंफर्ट जोन में, उससे अधिक उनको भाता ही नहीं। नया करने से वो कतराते हैं, खुद में मगन रहते हैं। दोषारोपण और शिकायतों से दूर रह करके अपना खुशी का जीवन व्यतीत करते हैं। न किसी से लेना न किसी से देना, अपने में मस्त रहते हैं सर। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो सरल और संतुष्ट लोग हैं सर। जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, तीसरे प्रकार के जो मानव है, वो असंतुष्ट इंसान, जिनकी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरों की संपन्नता देख करके खुद की हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अपना तुलना दूसरे के तराजू पर रख करके बैठ जाते हैं, तुलनात्मक करने लगते हैं। इसलिए वो असंतोष से भरे रहते हैं, उनमें असंतोष ही भरा रहता है। उनकी इच्छाओं का घड़ा कभी भरता नहीं, उनकी इच्छाओं का घड़ा कभी ही नहीं भरता। चाहे तो बहुत कुछ, लेकिन टालू प्रवृत्ति के होते हैं। आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। उनका जो टालने वाली प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के होते हैं। मेहनत करने से वो कतराते हैं। इन्हें स्वयं से, अपने भाग्य से, व ईश्वर से, व दुनिया से, यानी सभी से बहुत शिकायतें होती हैं। दुनिया के सभी लोगों से शिकायत होती है, हमें ये नहीं मिला, हमें नहीं मिला। वो कंपेयर दूसरों से करते रहते हैं। जबकि सच ये है कि हमको सोचने मात्र से हमारे स्वप्न साकार नहीं सकते। केवल हम सपना देखें, खाली हम सोचें और सोच करके अपना सपने को साकार करें, नहीं होता, कभी जिंदगी में नहीं होता। दृढ़ता से प्रयास करके ही जीवन में उत्तम परिणाम मिलता है। जब आप दृढ़ता से कठिन प्रयास करेंगे तब जीवन में, तब जाकर आपको सफलता मिलती है, उत्तम परिणाम मिलते हैं। अब हमें निश्चित करना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। आप देख सकते हैं तीनों में आप किस श्रेणी में आ रहे हैं। आप समझ जाइए मैं कौन सी श्रेणी में हूँ, और अपने स्वभाव को पहचानिए। आप अपनी परिस्थिति और सोच के अनुसार अपनी उपस्थिति को अनुभव कीजिए कि मैं किस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से ग्रुप में आ रहा हूँ। आप अपने को अंदाज़ा लगाइए और उसमें सुधार की जरूरत सुधार करिए।
अगर बदलाव की आवश्यकता है तो मन चाही दिशा में चल करके देख लीजिए और आप उसी पर आगे बढ़ते रहिए, तो आप में बदलाव आ जाए। इसीलिए सर, जब अपना दिन शुरू करते हैं हम, तो हमको मस्तिष्क में 3 चीज़ें आती हैं हमारे: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, विश्वास भगवान में रखो। आप ध्यान रखो, सफलता पाने के 3 मंत्र हैं: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश अपने बेहतर भविष्य के लिए, सच जो है अपने काम के प्रति ईमानदार बना रहिए सर, इसलिए अपने काम के प्रति। अब विश्वास भगवान पर रखिए, हम जो कर रहा हूँ भगवान हमको सफलता देंगे। ये समझिए, अगर आपकी 3 चीज़ें हैं, सफलता निश्चित है, कोई रोक नहीं सकते। 100% गारंटी आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सर, ये फार्मूला अपनाइए और आप किस कैटेगरी में हैं वो अपने को अवलोकन कीजिए, और अगर सुधार की ज़रूरत हो सुधार करिए, और ये 3 चीज़ें जो मैंने बताया उसको याद रखिए और उस पर कर्म करिए, तो आगे बढ़ कर के आपकी सफलता, आपकी मंजिल, आपके चरण चूमेगी सर। धन्यवाद।